ओम। बाल जीवन सोपान छठा भाग, विषय संख्या 5, माता पिता एवं मान्यों का सम्मान। माता पिता की भक्ति। अथर्ववेद में कहा है कि अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनाः। संतान को माता पिता के अनुरूप अनुकूल आज्ञाकारी होना चाहिए। पिता के सत्कर्मों का अनुसरण करता और माता की सद्भावना का जीवन में ढालने वाला होना चाहिए। अभिवादन। बालकों एवं छात्रों के अंदर माता पिता आचार्य तथा मान्यजनों का सम्मान होना चाहिए। सर्वप्रथम उनके सम्मान का आचार शिष्टाचार है। उनको अभिवादन करना, प्रातः उठकर और सायं तथा प्रथम मिलने पर एवं विदा होते समय भी नम्रता के साथ प्रणाम या नमस्ते करना चाहिए। ऐसा करने से बालकों को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। मनु महाराज ने कहा है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्तः आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशील नित्य वृद्ध जनों की पूजा करने वाले बालक के आयु, विद्या, यश और बल ये चारों बढ़ा करते हैं। मान्य जनों की पूजा सत्कार अभिवादन करेंगे तो वे प्रसन्न होंगे। प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसावेंगे, अपनी लंबी आयु होने के अनुभव बतलाएंगे, अपनी विद्या को प्रदान करेंगे, अपने सद्व्यवहारों का आदर्श उपस्थित करेंगे। वैसा यश तथा उनकी पूजा आदि से जगत में यश पावेंगे और बल स्वास्थ्य भी उनकी सेवा से स्वतः बढ़ेगा ही। उस अभिवादन का प्रकार है, माता पितरमुत्थाय पूर्वमेवाभिवादयेत् आचार्यं तथाप्यन्नं तथायुर्विन्दते महत्। माता पिता आचार्य तथा मान्य जन को आते हुए देखकर उन्हें प्रथम ही अभिवादन अर्थात नम्रता से प्रणाम या नमस्ते करें। ऐसा करने से बालक आयु को प्राप्त करता है। मान्य महानुभावों को देखने पर सहसा बालक के अंदर भय, संकोच, लज्जा और स्तब्धता आ जाया करती है। उससे श्वास की गति में रुकावट या उखड़ापन सा हो जाता है। नम्रता से प्रणाम या नमस्ते करने पर जहां वह अपनी ठीक स्थिति में श्वास लेता है, साथ ही उसे उत्साह और बल भी प्राप्त होकर आयु वृद्धि का लाभ मिलता है। अभिवादयीत वृद्धांश्च दद्या चैवासनं स्वयं कृतांजलि रूपासीत गच्छन्तं पृष्ठतो अन्वियात। महाभारत अनुशासन पर्व। वृद्धों मान्यों को अभिवादन करे और स्वयं अपने हाथ से उनको आसन दे। उनके लिए आसन बिछावे, कुर्सी आदि रखे, हाथ जोड़कर बैठे, जाते हुए के पीछे चले। बड़ों के बैठने के लिए अपने हाथों से आसन बिछाना, कुर्सी आदि रखना, उनका स्वागत करना है। बैठ जाने पर भी अपना नम्र भाव प्रदर्शित करने, उनके मान करने के लिए हाथ जोड़कर कुछ कहना और उनसे सुनना उचित शिष्टाचार है। जाते समय भी कुछ दूर तक पीछे जाना या साथ जाते हुए पीछे पीछे चलना भी शोभनीय व्यवहार है। अन्य सत्कार। त्वंकारं नामधेयं च ज्येष्ठानां वर्जयेत् अवराणां समानामुभयेषां न दुष्यति। महाभारत शांति पर्व। बड़ों को तू कहना या उनका नाम छोड़ देना चाहिए। हाँ, छोटों और समान जनों को तू कहने, उनका नाम लेने में दोष नहीं है। बड़ों को कभी दबावे नहीं, उन्हें नौकरों जैसा आदेश देना नहीं चाहिए। कठिन विपत्ति में भी उन्हें तू कहकर न बोले। विद्वानों में तू कहने और वध करने में कोई भेद नहीं है। सामान्य सद्वर्तन। निवृत्ति ही कर्मणः पापात् सततं पुण्यशीलता सद्भिश्च समुदाचारः श्रेय एतद् संशयम्
मार्दवम सर्वभूतेषु व्यवहारेषु चार्जवम वाक्चैव मधुरा प्रोक्ता श्रेय एतद संशयम। महाभारत शांति पर्व। पाप कर्म से पृथक रहना, पुण्यशीलता बनाए रखना, सत्पुरुषों से संपर्क मेल जोल रखना निसंदेह कल्याणकर है। समस्त प्राणियों के निमित्त कोमल स्वभाव, सारे व्यवहारों में सरलता और मधुर वाणी प्रयुक्त करना यह निसंशय कल्याणकर है। तथा ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, मातुल अर्थात मामा, अतिथि, शरणागत, वृद्ध, बालक, वैद्य, डॉक्टर, वंशज, संबंधी, बांधव, माता, पिता, बहिन, भ्राता, पुत्र, पत्नी, पुत्री और सेवक के साथ विवाद नहीं करे। क्रमशः